मनुष्यों को ही नहीं पक्षियों को भी जेल में डाल रही है प्रदेश सरकार। पक्षी सारस जिसकी सेवा आरिफ नाम के एक व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो घायल अवस्था में उसे मिलता है, उस पक्षी को मनुष्य से प्रेम हो जाता है। ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिन्हें देखते हुए अमेठी में अखिलेश यादव से वो पक्षी और उसका सेवक मिलने पहुंचे, जिसके जुर्म में पक्षी को अपने कब्जे में लेकर या कह सकते हैं कि गिरफ्तार कर वन्य जीव टीम द्वारा लाकर कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया। गिरफ्त में ली गई सारस से मिलने पहुंचे विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि आरिफ ने घायल सारस की सेवा की थी, मनुष्य और पक्षियों के प्रेम की मिसाल कायम की थी। आरिफ की इस भावना की तारीफ करने व अन्य लोगों में जीव जंतुओं से प्रेम करने का संदेश जाए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आरिफ को मिलकर प्रोत्साहित करने अमेठी पहुंचे थे। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि नफरत का पोषण करने वाली भाजपा सरकार को अखिलेश का सारस से मिलना अच्छा नहीं लगा। सरकार ने सारस गिरफ्तार कर पहले पक्षी बिहार भेजा, फिर कानपुर चिड़ियाघर जेल भेज दिया। मीडिया में प्रचलित खबरों के मुताबिक सारस पक्षी कानपुर में ठीक से भोजन नहीं कर रहा था। विधायक अमिताभ वाजपेयी सारस तथा आरिफ के साथ वाली फोटो व पक्षियों के खाने योग्य सामग्री लेकर चिड़ियाघर के निदेशक से मिले व सारस से मुलाकात करने को कहा। निदेशक द्वारा क्वारंटाइन नियमों का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की गई। तदुपरांत विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा अनुरोध किया गया आरिफ सारस व राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो व खाद्य सामग्री। इस अनुरोध के साथ निदेशक को भेंट की गई। फोटो को सारस के बाड़े में लगवा दें एवं खाद्य सामग्री सारस को उपलब्ध करा दें, जिससे उसके मन में पुनः प्रेम का संचार हो सके। क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर मिलवाने की व्यवस्था करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे इंडिया लाइव न्यूज। पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है, लेकिन आज आप फिलहाल मिलने आए, क्या बात हुई? कुछ आपने सामग्री भी भेंट की है उसके लिए? देखिए, हम लोगों ने ये सारस के बारे में जाना जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए अमेठी में सारस पक्षी से, तो बहुत अच्छे उसके उन्होंने पोस्ट देखे, उसके वीडियोस देखे और लगा कि मनुष्य और पक्षी की कितनी बढ़िया दोस्ती भी हो सकती है। उसको देखकर और दुर्भाग्य सौभाग्य से वो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आखिर में कानपुर के चिड़ियाघर में ले आया गया। जो समाचार पत्रों आपके चैनलों के माध्यम से जाना कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पा रहा, तो हमने एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता बचपन में पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता तो लंबी है, लेकिन इसको देख करके मुझे लगा कि वो शायद ये जो कैद है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और जो उसको भोजन मिलता रहा है प्रेम से घर में, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। वो अपने दोस्त आरिफ को देखने के लिए भी तड़प रहा होगा, तो हमने आज आरिफ की फ़ोटो यहाँ पे दी है और कुछ भोजन योग्य पदार्थ दिए हैं जो यदि नियमों में आते हों, तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि उसको देख करके जांच करके भोजन उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और ये फोटो यदि उसके बाड़े में लगा देंगे तो निश्चित रूप से अपने चाहने वाले की फोटो देख करके उसका मन करेगा और शायद वो जल्दी भोजन करना शुरू कर दे। और सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार के पक्षियों के उन्मुक्त रहने की व्यवस्था सरकार करे। कम से कम राजनीतिक रूप से अभी तक नेताओं को तो कैद कर रही थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कैद कर रही थी, लेकिन पक्षियों को राजनीतिक बंदी न बनावे। सर, आपने फोटो भी दी है, उसके बारे में लगा, इस फोटो के क्या मायने? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी है, आरिफ भी है और वो पक्षी भी। ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और इसमें चूंकि आरिफ वो व्यक्ति है जिसने इस पक्षी की सेवा करी है प्रेम से, और उस पक्षी को उससे प्रेम हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे आरिफ चलता था, वो खुला उसके ऊपर उड़ा करता था, तो शायद वो आरिफ की फोटो देख करके उसको अपना प्रेम याद आ जाए और फिर से वो भोजन करना शुरू कर दे, क्योंकि जैसा मालूम पड़ा कि वो भोजन अभी समान ढंग से नहीं कर रहा है। सर, आरिफ को एक नोटिस भी दी गई इस पूरे मामले में। अभी सरकार तो बता तो नहीं पक्षियों को गिरफ्तार कर सकती है, उसने शायद ये समझ लिया होगा कि सारस भी ने भी कोई धर्म अपना लिया है, शायद इसलिए गिरफ्तार कर लिया होगा, लेकिन पक्षियों को धर्म होता नहीं है, पर सरकार ने शायद सारस को धर्म मान लिया होगा और इसीलिए आरिफ को कोई नोटिस दे दिया होगा।